लेकिन आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार निरहुआ से मुलाकात आजमगढ़ के लोग करें, इसलिए कि अपने पूरे कार्यकाल में निरहुआ ने आजमगढ़ के लोगों को बड़ा अपमानित करने का काम किया है। कभी आजमगढ़ के लोगों को गुंडा कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को सीनाजोर कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को बड़बोला कहा। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ की विधानसभा मुबारकपुर से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बमहुर गांव के लच्छन का पुरा में लगाई गई समाजवादी पार्टी पीडीए की पंचायत में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रदेव राम यादव करेली और समाजवादी पार्टी के विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव पहुंचे, जहां पर मंदिर के सामने सहन में समाजवादी पार्टी के विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव के विधायक निधि से लगाई गई इंटरलॉकिंग का लोकार्पण विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली के हाथों किया गया। उससे पहले मंदिर के सहन में पूजा हवन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली शामिल हुए और विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव ने हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा किया और हनुमान जी को माला पहनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली और विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव ने क्या बातें कही है, आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज की पंचायत क्या आज का कार्यक्रम पार्टी का निर्देश है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो आज पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए और आम गरीब जनता के लिए, रोजगार के लिए, उस बात को चौपाल के माध्यम से गांव-गांव बताना है और संविधान को भी बचाना है। वोट फिर पड़ेगा, अगर ये जनता नहीं समझ पाई तो आने वाले जमाने में वोट भी बंद हो जाएगा। ये लिए ये बात बताना है अपने लोगों को, यही कार्यक्रम है। छोटा मोटा ये जो मंदिर का माने ये जमीन वगैरह बनी है तो उसका उद्घाटन भी हुआ, सबसे भेंट भी हो गई, चौपाल पर चर्चा भी हो गई। पुलिस की भर्ती हुई थी, जो एग्जाम हुआ था, कहाँ वो पैसा वसूली खातिर वो फार्म निकला था कि भर्ती खातिर निकला था। हाँ, एक तरीके से यह बमहुर गांव है और इस पूर्वाकार में लच्छन पूरा है। यह कोई पंचायत नहीं है, बल्कि गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर के आगामी पार्लियामेंट के चुनाव में हमारे क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किसके साथ जाना है, एक गांव बटोर किया है लोगों ने। और यह गांव बटोर, इस मामले में इसकी मैं तारीफ करता हूं कि हमारे ग्रामीण अंचल के किसान भाई भी, मजदूर भाई भी, हमारे बुजुर्ग भी और हमारे नौजवान बच्चे भी देश के बारे में कितना सोचते हैं, देश में हो रही तमाम उन घटनाओं का जिनका असर आने वाले दिनों में हमारे नौजवानों के भविष्य पर पड़ने वाला है, जो बुजुर्गों के साथ होने वाला है, जो गरीबों, किसानों और शोषितों पिछड़ों के साथ होने वाला है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते भविष्य में आने वाली जो दुश्वारियां और परेशानियां हैं, उसके मद्देनज़र इस हमारे गांव के लोगों ने गांव बटोर किया है। हम लोग आपस में मिलकर के बैठ कर के तय करेंगे। जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने जब मुझे बुलाया है तो समाजवादी पार्टी के नेता के हक में बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सम्मान में बात करेंगे और मुझे यह लोग निर्देशित करेंगे कि आगामी पार्लियामेंट के चुनाव में किस तरीके से चुनाव प्रचार में लगना है, किस समाज और किन लोगों के बीच में जाना है और समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताना है और सरकार की वो तमाम जन विरोधी नीतियाँ जिसके चलते नौजवान बेरोजगार हो रहा है, सरकार परीक्षाएं आयोजित करती है, बच्चों का पैसा खर्च होता है, फार्म भरते हैं, किराया खर्च करके परीक्षा स्थल तक जाते हैं, परीक्षा में बैठते भी हैं। इसके बाद पता चलता है कि परीक्षा का प्रपत्र लीक हो गया और परीक्षा लीक होने के बाद परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती है। तो सरकार की मंशा कहीं न कहीं नौजवानों को फंसाए रखने की है, नौकरी नहीं देना चाहती है, न उनके पास नौकरी है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ने तमाम जो सरकारी सेक्टर की नौकरियां थी वो ठेकेदारी प्रथा पर बेचने का काम किया है। अब इस देश के अंदर ठेकेदारी से नौकरी मिलेगी, ठेकेदार इंजीनियर रखेगा, ठेकेदार अध्यापक रखेगा, ठेकेदार बाबू रखेगा,
और ठेकेदार डॉक्टर रखेगा, तो जब सब कुछ ठेकेदारों के हाथ में बिक जाएगा, तो गरीब किसान मजदूरों के बच्चे जो खून पसीने की कमाई से पढ़ कर के आके कुछ करना चाहते हैं, उनका क्या होगा। तो लगभग सारे लोगों ने तय कर लिया है कि आने वाले दिनों में हम ऐसी शक्तियों के साथ में जाएंगे जो हमारे भविष्य का खिलवाड़ ना कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। हम इंडिया गठबंधन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इलाके के लोग इस गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा होंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस से धूल चटाने का काम करेंगे। उद्घाटन ये मंदिर के सामने का जो सहन है, इसमें विधायक निधि द्वारा इंटरलॉकिंग लगाई गई है, तो इसका लोकार्पण करने के लिए लोगों ने मुझे बुलाया था, तो मैं आ गया। मैं तो जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाला व्यक्ति हूँ। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में और खरीदो फरोख्त करने में जो है माहिर है, इसको लेकर तो ओम प्रकाश राजभर भाई तो माहिर लोगों के साथ हो ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो भाजपा से सटेगा वही टूटेगा। अब टूटने की बारी हमारे ओम प्रकाश राजभर भाई की है, हमारे निषाद पार्टी की जो नेताजी हैं उनकी है, और जो लोग उनके साथ में गए हम लोगों को छोड़ करके उनकी है। तो अब टूटने वाले जाने और तोड़ने वाले जाने, हम लोग तो समाजवादी पार्टी और सबको जोड़ने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी ने क्या जारी की जिसमें सांसद निरहुआ भी आजमगढ़ सदस्य हैं, चुनौती दे रहे हैं लगातार कि जहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे वहाँ से हम साल सकेंगे, इस पे क्या कहें? देखिए, जब चुनाव है तो उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का घोषणा किया, समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। लेकिन जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, तो आजमगढ़ की जनता बड़े बेसब्री से निरहुआ का इंतजार कर रही है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है, अखिलेश यादव जी को तय करना है। लेकिन आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार निरहुआ से मुलाकात आजमगढ़ के लोग करें, इसलिए कि अपने पूरे कार्यकाल में निरहुआ ने आजमगढ़ के लोगों को बड़ा अपमानित करने का काम किया है। कभी आजमगढ़ के लोगों को गुंडा कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को सीनाजोर कहा, कभी आजमगढ़ के लोगों को बड़बोला कहा, और जो उसने सपने दिखाए थे कि हम आजमगढ़ में फिल्म सिटी बनाएंगे, यहाँ हीरो हीरोइन ले आएंगे और नौजवानों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, सड़कें बनाएंगे, रेल बनाएंगे, पुल बनाएंगे, तो सब उसका हवा हवाई रहा। तो निरहुआ जैसे फिल्म में डायलॉग मारता है, तो जनता में भी डायलॉग मार रहा था। अब आजमगढ़ के जनता से उसका मुकाबला होने वाला है, तो आजमगढ़ के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की आने की संभावना है, इस पे क्या कहें? बड़ी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले आए थे, मोहन यादव जी, लगातार यादव में सेधमारी करने के लिए क्या करें? यादव में जितनी सेधमारी होगी आपको मालूम है, यादव में कोई सेधमारी होने वाली नहीं है। यादव कौम समाजवादी विचारधारा की कौम और सबको जोड़ करके लेके आगे बढ़ने का काम करती है। यादव लोग सबका सम्मान करते हैं, लेकिन स्वाभिमानी लोग हैं, और जो लोग यादवों को कलंकित करते हैं, अपमानित करते हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब भी देना जानता है यादव। नंबर 1 पर तो ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगते रहते हैं, नई पुरानी योजनाएं जोड़ करके वो अपना गिनाते भी रहते हैं कि इतने हजार करोड़ की योजनाएं लागू की गई, लेकिन उनकी योजनाएं कहीं धरती पर दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री का काम है आना और जाना, प्रधानमंत्री का काम है आजमगढ़ आना और जाना, लेकिन आजमगढ़ की जनता जानती है कि आजमगढ़ में जो भी विकास के काम हुए, जो भी तामीर और तरक्की के काम हुए, वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। तो आजमगढ़ के लोगों को कुछ अलग से समझाना नहीं है, समझदार लोग हैं, सियासी लोग हैं, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे आजमगढ़ के लोग। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।